14 जून 1911 आज से करीब 111 साल पहले इटली के रोम शहर से जेनेटी नाम की एक ट्रेन चलती है। एक नई नवेली ट्रेन जिसे पहली बार रेलवे ट्रैक पर लाया गया था। अब क्योंकि इस ट्रेन का ये पहला ट्रायल था तो इसको यादगार बनाने के लिए ट्रेन कंपनी ने इसका फ्री ट्रायल देने का सोचा। यानी कंपनी 100 ऐसे यात्रियों को चुनती है जिसे ट्रेन पर फ्री यात्रा करने का मौका दिया जाता था। फ्री खाने से लेकर अपने डेस्टिनेशन तक जाना और फिर वापस भी आना बिल्कुल फ्री था। 100 यात्री और 6 स्टाफ मेंबर, टोटल 106 लोगों वाली इस ट्रेन में एक इंजन और 3 डब्बे लगे हुए थे। ये ट्रेन रोम से रवाना होती है और इस तरह इस यादगार यात्रा की शुरुआत हो जाती है। कुछ समय बाद ट्रेन की ठीक ठाक दूरी भी तय हो जाती है। ट्रेन के बाहर और अंदर सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है क्योंकि एक तो पहली यात्रा, ऊपर से फ्री ट्रायल। ट्रेन में मौजूद सभी यात्री बहुत खुश होते हैं। ट्रेन का स्टाफ भी लोगों की भरपूर सेवा करता है। यहाँ तक तो ठीक चल रहा था। इसके तुरंत बाद ही वो हो जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जेनेटी के रास्ते में अचानक से एक टनल आ जाती है जिसका नाम लोम्बार्डी टनल था। इस टनल की लंबाई 1 किलोमीटर थी। अब यहाँ होता यह है कि ये ट्रेन इस सुरंग में जाती तो है लेकिन बाहर नहीं आती। इसके अंदर जाते ही 3 डिब्बे वाली ट्रेन हमेशा के लिए गायब हो जाती है। वो ना तो तब ढूंढने पर मिलती है और ना ही अब। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह आपको हैरानी हुई है ठीक उसी तरह उन लोगों को भी हुई थी जो इस ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब कई घंटों तक उन्हें ट्रेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो हर तरफ हड़दंग मच गया और ये बात इटली में आग की तरह फैल गई। 106 लोगों वाली ट्रेन लोम्बार्डी नामक सुरंग में से गायब कैसे हो गई? घटना के तुरंत बाद इसकी जांच शुरू कर दी गई। इस ट्रेन को सुरंग में गए 1 दिन का समय बीत चुका था, जिसका मतलब जेनेटी किसी हादसे का शिकार हो चुका है और इसके साथ क्या हुआ था अब जानना बहुत जरूरी था। सभी का शक उस रहस्यमय सुरंग में ही था। उस सुरंग के चप्पे चप्पे को छाना गया। लोगों का शक था कि सुरंग में गहरी खाई या फिर खुफिया रास्ता तो नहीं है जहां ट्रेन रास्ता भटक कर चली गई हो और दुर्घटना का शिकार हो गई हो। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, ना तो उस सुरंग में गहरी खाई है और ना ही कोई खुफिया रास्ता। धीरे धीरे समय यूं ही निकलता जाता है और जांच का कोई नतीजा नहीं निकलता और ट्रेन का कोई भी सुराग नहीं मिलता। तो ये बात मीडिया में पहुंच जाती है। जब ये बात मीडिया में गई तो तब मैक्सिको के रहने वाले 2 व्यक्ति अचानक से सामने आते हैं और ये दावा करते हैं कि ये दोनों लोग इस यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन टनल आने से पहले ही वो लोग ट्रेन से कूद गए थे। वजह थी सफ़ेद धुआं और अजीब सी कुछ आवाज़ें। तो ऐसे में वो दोनों घबरा गए, जिसके कारण उन्होंने चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी। किस्मत से वो दोनों बच भी गए क्योंकि धुएं के चलते ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड कम कर दी थी। हालांकि वो लोग कूदने में तो कामयाब जरूर हुए थे, पर इसके चलते उन्हें काफी चोटें भी आई थी और ये कई घंटों तक वहाँ बेहोश पड़े रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि उस ट्रेन के साथ क्या हुआ था। बाद में दावे की जांच हुई लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसे में उनकी बात का भरोसा करना मुश्किल था। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा दावा पेश किया गया जिसने सबको हैरान कर दिया। यह दावा था मेक्सिको के डॉक्टर का, जिन्होंने बताया कि उनके पास हादसे के कुछ ही समय बाद 104 मरीज एक साथ लाए गए थे। डॉक्टर के अनुसार वो सब मानसिक रोगी थे जिनकी हरकत और बातें दोनों ही अजीब थी। डॉक्टर ने उनसे जानने की बड़ी कोशिश की लेकिन ये हालत किसने और कैसे हुई वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। इस दावे पर इटली भरोसा करना तो चाहता था लेकिन इस दावे की कड़ियां कहीं ना कहीं कमजोर थी। हालांकि 104 मरीज और 2 मैक्सिकन यात्रियों को मिला लिया जाए तो ये कुल 106 ही बनते हैं, लेकिन उस डॉक्टर ने बताया कि वो सभी इलाज के बाद कहाँ गायब हो गए वो किसी को भी नहीं पता। तो इस दावे को भी नकार दिया गया। समय के साथ साथ लोग इस हादसे को भूलने लग गए, जिसके चलते जांचकारियों ने भी जांच को बीच में ही रोक दिया और तब से लेकर आज तक ये ट्रेन रहस्य बनकर ही रह गई है। समय के साथ साथ कई लोगों ने इस ट्रेन को बहुत सी जगह पर देखने का दावा किया, पर वो दावे सब झूठ थे। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर से लाइक करें।